हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू पढ़े क्लासेस। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से लाइव जुड़ चुका हूं आपके साथ फिजिक्स के लेक्चर के साथ। टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, कूलम्ब लॉ में आपको करवा चुका हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे लेके आपको दो तीन मैंने अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी करवाए थे लेवल के। तो अब आगे बढ़ रहे हैं एक स्टेप। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है टॉपिक में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, जुड़ जाओ सारे के सारे। गुड आफ्टरनून सपना, आर्यन, आरजू, रितिका, हेलो हेलो। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है अपने को, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड को समझना है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को। नमस्ते कपिल। ठीक है, अब आपके मन में ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा कि सर ये तो सेम टू सेम ग्रेविटेशन वाली कहानी है। और मैंने आपको उस टाइम भी कहा था ग्रेविटेशन के टाइम कि जगह ग्रेविटेशन पहले पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम कहानी चल रही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पूरा पढ़ लोगे तो ग्रेविटेशन में पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो मतलब जरूरत तो ऐसे होती है फिनोमिना में, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, वो सेम टू सेम आ जाता है। बस यहाँ चार्जेस को घुमा देंगे आपको, धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा। उस टाइम ग्रेविटेशन में मास थे, यहाँ चार्जेस बनाता जा रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बस कर क्या रहा हूँ, चार्ज लेके आ रहा हूँ उधर। लेकिन धीरे धीरे अपन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना एक्सप्लोर कर चुके होंगे कि ग्रेविटेशन छोटा सा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ग्रेविटेशन पहले कराया ताकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में नया तो लगे, वो धीरे धीरे नया लगेगा। आ जाओ विक्की। फिलहाल कोई डाउट कूलम्ब लॉ में? प्रैक्टिस करिए बच्चों। देखो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो साथ साथ, क्योंकि 12th चल रही है ना, तो कुछ बच्चे आप कैसे भी होंगे, सर ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट करोगे? इसके ऊपर मीटिंग हुई है, मतलब मीटिंग बात हुई थी मेरी सर से। मोस्ट प्रोबेबली अगर ठीक रहा सब कुछ तो 1 तारीख को आपको घर पे आपको मेल आ जाएगी कि वापस आ जाओ। ठीक है, 1 तारीख तक। अभी 1 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि ना स्कूल तो ओपनिंग की आ चुकी है न्यूज, लेकिन थोड़ा सा ना ये पीजी वगैरह का जो है ना स्टे का, ये 1 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं। मतलब सर बता रहे थे, नहीं तो 1 तारीख को आपको भेज देंगे मैसेज, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस सार में। तो यार आप प्रे कर लो, जो करना है कर लो। मीनाक्षी, निशु, सब गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। अच्छा, डाउट किसी को है क्या, या समझ आ रहा है एकदम बिंदास? फिजिक्स समझ आ रही है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बाकी अब जो ऑफलाइन वाले हैं वो भगवान से प्रार्थना अपना प्रे करना शुरू शुरू कर दो। कोरोना मेरे ख्याल से शायद जा ही रहा है अभी, मतलब ज्यादा कुछ सुनने में नहीं आ रहा। या मैं अपना कॉन्टेक्ट खत्म कर चुका हूँ कोरोना से, वो बात अलग है। ठीक है, तो आई थिंक सारे आ चुके हैं। डाउट किसी को नहीं है? नहीं है ना, बता तो दिया करो यार, सारे बता दिया करो भाई डाउट नहीं है, कम से कम मेरे को ये ना लगे ना कि मैं लगा हुआ अपना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे स्टार्ट। कुछ नया नहीं है, सेम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात है। देखो दीपक लाठर, चलो देखो ध्यान से। हमने अब तक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, कूलम्ब लॉ में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, बातें जानी उसके बारे में। ठीक है, और ये जाना कि जो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स बोल रहे हैं, ये फोर्स तभी लगेगा जब दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे। अगर एक ने भी मोशन स्टार्ट कर दी, आपको कूलम्बिक फोर्स नहीं लग सकता। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है ना, हम जा रहे हैं डेप्थ में, हम जा रहे हैं डेप्थ में, कोज में। कोज में मतलब, पहले एक बात बताओ, एक चार्ज है, ठीक है, मान लो ये पूरा ना खाली एक व्हाइट बोर्ड है ना आपके आगे, मैंने मान लिया कि खाली स्पेस है, दिस इज योर खाली स्पेस, सारा का सारा खाली स्पेस है। ओके, ठीक है, नेचर बनती है, मतलब नेचर बनी, नेचर बनने से क्या हुआ, आपका एक चार्ज यहां पे आ गया। ठीक है, मान लिया मैंने कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पे आ गया, आ गया यूनिवर्स से खाली जगह में। ठीक है, या मैं मतलब इंफिनिटी से, मतलब भगवान के पास से एक पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ पे ले आया। ओके,
अब कोई मेरे को कहे कि काम करो, मेरे को कोई कहे एक काम करो, क्या काम करो? काम ये करो कि कोई एक और पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको मेरे को लेके आना है और इसके पास किसी 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखना है, मतलब कोई भी डिस्टेंस 1 2 3 जो भी है, मतलब मेरे को कह दो कि 1 मीटर के पास इससे दूसरे वाले चार्ज को आपको रखना है, ठीक है, रखना है। तो ऑटोमेटिकली माइंड में आता है सर अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, अब थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी कि सर जैसे ही मैं ना इन्फिनिटी से इसको ला रहा हूंगा, ला रहा हूंगा, ला रहा हूंगा, ला रहा हूंगा, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ठीक है, ग्रेविटेशन में पढ़ा था, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी कहानी होगी। क्या होगी कहानी कि सर कोई ना कोई एक रेंज होगा, कोई ना कोई एक रेंज होगा, रीजन होगा स्पेस में, ठीक है। यहाँ 2D दिख रहा है, असल में 3D एक रीजन है उस चार्ज के चारों तरफ, जो भी सराउंडिंग है उस चार्ज के, इस वाले के चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग है, इसके चारों तरफ कोई ना कोई एक रीजन होगा जहां तक ये दूसरे वाला चार्ज आ जाएगा अपने आप, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद, मतलब उस एक रीजन के बाद अगर मेरे को चार्ज को लेके आना है, मतलब इस रीजन से आगे चार्ज को लेके आना है मेरे को, मतलब जो बाहर वाला बंदा है इसको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, या फिर क्या होगा, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा सॉरी, तो एक कोई ना कोई अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है। काम कैसे करना पड़ेगा यहां ध्यान रखना। ग्रेविटेशन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ दो मासेस अट्रैक्ट ही हो सकते थे, यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज को जब मैं यहां लेके आऊंगा तो ये जो रीजन है जहां तक बेचारे इस पॉजिटिव चार्ज का कुछ ना कुछ इफेक्ट है नजर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस रेंज तक क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब मान लो ये गोली है, ये एक चार्ज है, इसको मैं यहां तक लेके आ रहा हूं, ठीक है, यहां तक ले आया, इसको जैसे ही यहां पे लेके आ जाऊंगा ना मैं, तो ना अपने आप ये इधर आ ही नहीं सकता, इसको लाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, ऐसे चल भाई आ, चल भाई आ। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कोलम्बिक रिपल्शन करेगा, वो कहेगा कोलम्बिक रिपल्शन से दूर भाग, दूर भाग, दूर भाग, है ना। चलो यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसकी जगह नेगेटिव चार्ज ले आता तो, नेगेटिव चार्ज ले आता तो कहानी उल्टी पड़ जाती है। अब ग्रेविटेशन जैसा मत फील कर लेना, यहाँ मैटर करता है चार्जेस के साइन पे भी। तो देखो ध्यान से, मैं नेगेटिव वाला चार्ज ले आता हूँ, इसको कुछ नहीं करना, इसको उठा के बस यहाँ पे लाके छोड़ना है, मतलब इस रीजन तक लाके छोड़ना है, भाई चल आजा, इसको धक्का मारा, इसको यहाँ तक ले आया, ठीक है, यहां तक ले आया। जैसे यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके बाद ये फटाफट इसके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोलम्बिक अट्रैक्शन हो जाएगी। अब सवाल उठता है ये कि जो सारी बातें मैं कर रहा हूं लाने की, लेके आने की, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक रीजन तक, मैं एक एरिया तक अपने आप को लिमिटेड कर रहा हूं कि हाँ भाई कोई भी अगर चार्ज है ना, कोई भी एक चार्ज है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये एक चार्ज है तो इसकी मैंने विसिनिटी बना दी, विसिनिटी मतलब आसपास की जगह, इसकी विसिनिटी मतलब इसके आसपास की जगह 3D में, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सब, ये 3D में मेरे अराउंड क्या है, एक क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, रीजन है, जहां पे मेरा इन्फ्लुएंस मैटर करता है, मेरा एक इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस क्या है कि अगर मेरे इस रीजन में कोई एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज आएगा तो वो मेरी कोलम्बिक फोर्स का शिकार हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि ये जो चार्ज है रेड वाला, ये क्या है, अपने चारों तरफ एक रीजन बनाए हुए है, स्पेस से बनाया हुआ है, क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में, कि भाई कोई एक्सटर्नल चार्ज अगर मेरे इस क्षेत्र के अंदर आ गया, मतलब ये मेरी बॉर्डर लाइन के अंदर आ गया, ये मेरी कोलम्बिक फोर्स का शिकार हो जाएगा। शिकार हो जाने का मतलब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज वाला हूं, जैसे कि दिख रहा है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कोलम्बिक रिपल्शन का शिकार हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कोलम्बिक अट्रैक्शन का शिकार हो जाएगा, ठीक है।
और किसी भी चार्ज के इसी रीजन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के इस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मतलब आप समझ चुकी और फील्ड मतलब क्या, वो जो क्षेत्र है, ठीक है, वो जो क्षेत्र है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को। तो हर एक चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक रीजन होता है उसके अराउंड, कि कोई भी अगर दूसरा चार्ज आएगा, ठीक है, उस रीजन के अंदर अपने आप ही कोलम्बिक अट्रैक्शन का या कोलम्बिक रिपल्शन का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दिस इज द बेस कि कोलम्बिक जो अट्रैक्शन होती है, जो मैं आपको कल दो चार्जेस के बीच में पढ़ा रहा था कि वो फोर्स कितनी है, उसका जो रीजन है वो क्या है, रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आपके चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। अब अगेन वही बात, सर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे बताओगे, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे डिफाइन करोगे मैथमेटिकली? तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा, जैसे आपने ग्रेविटेशन में किया था वही काम है। मान लो आपके पास कोई चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, चलो मैं ना साइन की बात नहीं करता, अभी मैं बात करूंगा कि एक चार्ज है क्यू मैग्नीट्यूड का, दिस इज योर चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड का। ओके, अगर मैंने रीजन बनाया कि हाँ भाई क्यू मैग्नीट्यूड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन इतना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि 4q वाले का रीजन इतना बड़ा होगा। ठीक है, 4q वाले का रीजन थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात 8q वाले का क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि मान लो अगर जितना ज्यादा चार्ज का, जैसे वहां ग्रेविटेशन में क्या था, जितना बड़ा मास उतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन, जितना बड़ा चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा आपके साइन की, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। अब बताओ, किसी का कोई डाउट यहाँ तक, किसी का कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी, धीरे धीरे इसको कोलम्बिक फोर्स का जोड़ूंगा मैं आपको, बताओ समझ आ गया? हाँ जी, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, आपके जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, गुड आफ्टरनून सभी को, और है ना सारे बच्चे कमेंट सेक्शन एक्टिव रखो अब, क्योंकि मेरे को यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूँ तो बताते रहना। तो अब मान लो इस क्यू चार्ज को हमें है ना, अब हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई एक चार्ज है ना, उस चार्ज से ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। ठीक है, ग्रेविटेशन में मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, होता भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपका क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस साइन वाला है, तो धीरे धीरे आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि माइनस क्यू चार्ज में लाइन एंटर करती हैं, ऐसे माइनस क्यू चार्ज में लाइन आपकी एंटर करती हैं, तो ये कुछ ऐसे ऐसे बनेगा रीजन, ऐसे 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 रीजन बनता जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो स्पेस होगा ना किसी भी चार्ज के अराउंड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये कुछ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दर्शाती है। एक थ्योरी बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी कुछ बच्चों को ना जिन्होंने +2 अच्छे से करी, उनको पता होगा पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होती है। अब करनी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे, आज आप जानोगे ये चीज। किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाद में बनाना सिखाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने की कैसे दिखेगी, मेरे को कैसे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वेक्टर बनाने चाहिए। वेक्टर बनाने चाहिए इन द सेंस, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ऐसे वेक्टर बनाओगे, ऐसे वेक्टर बनाओगे। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं ना वेक्टर, ऐसे आप बनाओगे वेक्टर। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इसके अंदर, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो मैं बना रहा हूँ, कि एक चार्ज के हर डायरेक्शन में, ये 3D में है, ये क्या है आपका 3D में। देखो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह काम है यहाँ पे। ये सारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाई है मैंने, याद रखना,
दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा हर एक चीज। तो ये मैंने बनाया वेक्टर। धीरे धीरे स्पेस में आगे बढ़ेंगे, गैप दे दिया मैंने। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको क्या कहते हैं और अच्छे से समझना है, आप चाहते हो कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की और बेसिक बातें पता चले, आप एडवर्ड एम परसेल नाम की एक बुक आती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय एडवर्ड एम परसेल, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, मजा आ जाएगा आपको। और ये ऐसा मत सोचना कि मैं कोई हाई लेवल की ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, ये सारी MIT वगैरह के बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना वहाँ पे, अमेरिका में चलती हैं, इंग्लैंड चलती हैं, वो वाली बुक्स बता रहा हूँ आपको। तो ये बना दिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स छोटे छोटे। अब आपको इनका ना डीप मीनिंग बताऊंगा, एक बार बना लो बस मैं। ठीक है, चलो बन गए बस। चलो ये क्या बनाया मैंने, यहां से देखो, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। मैंने आपको आगे कुछ दिखाया है कि सर ये सारे ना पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या कर रहे हो, आपने क्या कर दिया, आपने एरो बाहर की तरफ बना दिए, आपने एरो बाहर की तरफ बना दिए। ध्यान से दिखाऊंगा आपको अब कैसे, ध्यान से दिखाऊंगा। जब भी आपका जो चार्ज है, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, ओके, किसी भी चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी ना, जो चार्ज के पास वाला इलाका है, पास वाला इलाका, ये पास वाला जो इलाका है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे ना, चार्ज से दूर जाने का मतलब इससे डिस्टेंस बढ़ानी स्टार्ट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल वे में हमें समझना पड़ेगा ना कि जो चार्जेस के पास पास जो वेक्टर बनाऊंगा, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है किससे बताते हो, वेक्टर की लेंथ से बताते हो ना, तो वेक्टर की लेंथ मेरे को ज्यादा बनानी पड़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे जब चार्ज से दूर जा रहे हैं तब वेक्टर की लेंथ छोटी होती जा रही है। अभी मैंने यहाँ तक बना के छोड़ दिया, आगे और छोटी छोटी होती जाएगी, ये एरो बड़ी है, फिर छोटी हो रही है, फिर और छोटी हो रही है, फिर और छोटी हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, ये आपकी और छोटी छोटी होती जाएगी। मैं आपको एडवर्ड एम परसेल वाली बुक दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया बुक है, EM परसेल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कोर कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यह जो चीज आपको दिख रही है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, इन सारी जो एरोस को जोड़ दिया जाएगा आपका ऐसे, बस ऐसे जोड़ देंगे, बस क्लियर कट, ऐसे सारी जोड़ दो, ये बन गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनको आप जाके NCERT में पढ़ते हो ना, लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर वगैरह वगैरह। जो डायरेक्शन की लाइन होगी, कि लाइन जो होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक। अच्छा अब एक बात तो मैं यहाँ पे ना क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके क्यू चार्ज की जो कि पॉजिटिव नेचर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर की तरफ बनाई है, क्यों क्यों बनाई है। द आंसर इज, भाई पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है रेडियली बाहर निकलती है, और रीजन क्या है, जो इसके अराउंड जो पोटेंशियल बनेगा, अभी धीरे धीरे मैं आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा ना, कुछ नहीं करना होता, इस चार्ज के अंदर जो भी आप स्फीयर बनाओगे, जैसे मैंने स्फीयर बनाने स्टार्ट कर दिए, ऐसे ये मैंने स्फीयर बनाने स्टार्ट कर दिए, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी ना +2 का पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, जहां पे चार्जेस को मूव कराने के लिए वर्क डन नहीं करवाना पड़ता, तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। तो ये वही है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये सारी परपेंडिकुलर हैं, ग्रीन वाले आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपको पता है किसी भी चार्ज के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि फ्री चार्ज है, उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक, बड़े बड़े स्फीयर बनते जाते हैं। ठीक है,
तो कुछ अगर याद होगा, बाकी चीज मैं डिटेल में आगे कराऊंगा, लेकिन वो वाला थोड़ा सा क्रक्स दे रहा हूँ कि ये वही चीज है। अब ध्यान से देखना, ये क्यों बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो कि आपके जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो जो मैंने भी स्फीयर बनाया था ये वही रीजन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बात करें मैग्नीट्यूड वाइज, अब हम चाहते हैं मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। अब मान लो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कोई मान लो एक्सटर्नल चार्ज अगर मैं लेके आऊं, जैसे मान लो मैं अभी लेके आता हूं आपका प्लस क्यू चार्ज ही लेके आता हूं, दूसरा प्लस क्यू चार्ज ही लेके आता हूं, प्लस क्यू चार्ज की ही फील्ड है। तो अगर मैं मान चाहूं कैलकुलेट करना कि बताओ इसकी फील्ड कितनी है, क्योंकि देखो स्पेस में तो फील्ड पूरी की पूरी हर तरफ फैली हुई है भाई। मैं अगर खड़ा हूं तो मेरे अराउंड तो चारों तरफ रीजन में तो मैंने एक मतलब सेम सेम अपनी फील्ड को बहा रखा है ना। तो कभी भी आप जो फील्ड है वो ये नहीं बता सकते कि मेरी फील्ड कितनी है, आप कभी भी ये नहीं बता सकते जैसे मैं खड़ा हूं बता दो मेरी टोटल फील्ड कितनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरी जो फील्ड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है। समझ रहे हो कि मान लो मैं यहां खड़ा हूं मेरा इफेक्ट मतलब मान लो मैं अगर अपने अंदर मेरे अंदर पावर है, जैसे पिकाचू हूं मैं, मान लो पिकाचू हूं, मेरे अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, चारों तरफ बिजली है मेरे अंदर, मैं हर डायरेक्शन में अपनी ना पावर को फैला रहा हूं, मानते हो। तो कोई भी आके पूछेगा कि बताओ मेरी पावर कितनी है, तो आप ये तो बता ही नहीं सकते कितनी है। आप क्या बताओगे कि उस पॉइंट पे मान लो कोई ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इधर उधर पास में किधर है, मतलब इधर उधर इधर इधर, आप यही बता सकते हो, है ना। तो आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकालोगे पर्टिकुलर पॉइंट पे ही निकालोगे, ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया स्पेस में बताओ फील्ड कितनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चलो ठीक है। अब मान लो मेरे को पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, कैसे कि निकालते हो, जैसे ग्रेविटेशन में किया था भाई, फील्ड निकालना चाहते हो तो फील्ड का मतलब क्या कि जैसे ही कोई दूसरा वाला चार्ज जाएगा उस रीजन के अंदर, उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी, कोलम्बिक फोर्स लग जाएगी। हम अपनी तरफ से भेज देते हैं अब एक चार्ज, हम क्या करें अपनी तरफ से एक चार्ज भेज देते हैं, उस पे पता लगा लेते हैं कितना फोर्स लग रहा होगा, जैसे हमने ग्रेविटेशन में किया था, क्योंकि इट्स एन मेजरमेंट। तो मान लो यहां थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, यहां थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है क्या, अनलाइक ग्रेविटेशन अगर आप चाहते हो कि मैं अपने क्यू चार्ज की फील्ड को निकालना चाहता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ज बहुत ज्यादा भारी होना चाहिए कंपैरिजन टू जो आप अपना टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो, ठीक है। ये जो चार्ज है आपका, जो आप अपना टेस्ट चार्ज लेके आओगे, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब जिसको आप लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ये इसके कंपैरिजन में, ये वाला इसके कंपैरिजन में भारी होना चाहिए। क्यों, देखो कैसे, जैसे ही मान लो मैं इसको लेके आऊंगा, मान लो ये रीजन है इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है इस चार्ज का, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस क्यू चार्ज को लेके आऊंगा, ये मेरा टेस्ट चार्ज है, जैसे ही मैं लेके आ रहा हूं, चलो भाई पकड़ के आ, इसको मैं लेके आ रहा हूं, ऐसे इसको मैं लेके आना स्टार्ट हुआ, इसको यहां तक लेके आ गया। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आएगा, ठीक है, प्लस क्यू, अब ये चाहे प्लस क्यू का हो चाहे माइनस क्यू का हो, चाहे ये प्लस वाला हो साइन या माइनस साइन का हो, ये अगर भारी नहीं हुआ तो क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में अट्रैक्ट होंगे और रिपल्सिव होंगे। क्यों, कोलम्बिक फोर्स आपके पेयरिंग में एग्जिस्ट करते हैं और सेंटर ऑफ मास इनका रेस्ट पे रहना चाहता है, तो क्या करेगा, या अगर ये अट्रैक्टिव ये माइनस साइन का हुआ तो दोनों के दोनों ऐसे खींचे चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये रिपल्सिव हुआ तो दोनों के दोनों ऐसे ऐसे भागेंगे, हाँ कि ना, होगा ना ऐसा। मतलब अगर ये चार्ज आपका दोनों के दोनों सेम मासेस के हुए, मतलब आसपास के मासेस के रेंज में हुए, तो क्या होगा, इसके ऊपर न्यूटन का लॉ लग जाएगा, इसके ऊपर अलग से लग जाएगा, दोनों के दोनों की मोशन स्टार्ट हो जाएगी और आपका कोलम्बिक लॉ फिर फेल हो जाएगा। कोलम्बिक लॉ फेल हो जाएगा, फिर कैलकुलेट किसको करोगे। तो ये है तरीका निकालने का कि जिस चार्ज की आप फील्ड निकालना चाहते हो उसकी तरफ जो टेस्ट चार्ज लेके आओगे वो बहुत हल्का होना चाहिए ताकि वो इसकी मोशन ना करा पाए। इट इज जस्ट लाइक शॉर्ट पुट की एक लोहे की बॉल है, उसके पास एक छोटा सा कंचा लेके चलेगी, ठीक है। फिर जैसे ही आपने लोहे की बॉल पे उस पे मारा, कंचा आपका उछल गया। करते हो ना ये काम, वो किसी ने कंचे खेले हो तो एक बड़ा बंटा होता है ना, एक बड़ा बंटा होता है, एक छोटा सा कंचा होता है,
किसी ने ऐसे कंचा मारा उस बंटे को तो बंटा वहीं रह जाता है, कंचा आपका मतलब उसके उसके ऊपर टकरा के जैसे भी है उसके इन्फ्लुएंस से बेचारा कंचा ही हिलता है, वो बंटा नहीं हिलता। तो वही वाला काम है कि ये छोटा सा कंचा है बेचारा, एक्सपीरियंस करवाने के लिए लेके आ रहे हैं, ये इसको हिला नहीं सकता। ठीक है, ये मस्ट बी स्टैटिक। आपका अटैच चार्ज मस्ट बी, दोनों के दोनों स्टैटिक होने जरूरी हैं। अब आ जाओ काम की बात क्या है। अब मान लो जैसे ये यहाँ आएगा, इसको मान लो आप दिस इज योर आपका 1 कूलम का चार्ज है। अभी मैं 1 कूलम का चार्ज लेके आ रहा हूँ क्योंकि टेस्ट चार्ज है, अपने आप से मैं वेरी करा सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जितना इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जितना इसके ऊपर फोर्स लगेगा डिवाइड बाय कुछ नहीं करना इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर। देखो कैसे, मान लो अभी 1 कूलम का चार्ज लेके आ रहा हूं, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा इसका के क्यू इंटू 1/r²। मान लो आर डिस्टेंस तक लेके आ रहा हूं क्योंकि यहां से यहां तक आर डिस्टेंस पे आ रहे हैं। अब मान लो अगला आप क्या करो, 2 कूलम का चार्ज ले, फोर्स कितना लगेगा, के क्यू 2/r²। अगला 3 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हो तो क्या आ रहा है F3 आपका के क्यू 3/r², है ना। इन सब में ना एक चीज ऐसी है जो बदल रही है, बाकी कोई चीज आपकी नहीं बदल रही। ध्यान से देखो एक चीज, इन सब में एक चीज आपकी बदल रही है, बाकी से कोई चीज नहीं बदल रही। क्या सर, आपका ना ये वाला हिस्सा कभी नहीं बदल रहा, ये वाला हिस्सा कभी नहीं बदल रहा, इतना इतना, लेकिन ये वाला हिस्सा बदल रहा है, बदल रहा है ना। ये क्या बदल रहा है, ये वाला हिस्सा, ये सर हम जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो, मतलब हम पे डिपेंड कर रहा है, हम पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं 4 कूलम वाला चार्ज लेके जाऊंगा अलग रिजल्ट आएगा फोर्स का, मैं अगर 5 कूलम वाला लेके जाऊंगा अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन वो मेरे पे डिपेंड कर रहा है, सामने वाली बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। तो कुछ नहीं करना होता, जो आपको फोर्स एक्सपीरियंस हो गया डिवाइड बाय कर दो जो आप चार्ज लेके गए हो। जैसे अभी फोर्स एक्सपीरियंस हुआ के क्यू इंटू 1। आप 1 कूलम का चार्ज लेके गए हो, 1 से डिवाइड कर दो। आप 2 कूलम का चार्ज लेके गए हो, 2 से डिवाइड कर दो। आप 3 कूलम का लेके गए हो 3 से डिवाइड कर दो। ज्यादातर केसेस में आपका 1 कूलम का चार्ज ही लिया जाता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो जो चीज बचेगी आपकी जो चीज जो सेम टू सेम बचेगी, दैट विल बी योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज, इसको आपका बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, जो चीज बचेगी उसको बोलेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो अब ये आपको डेप्थ में समझ आ गया होगा, डेप्थ समझ आ गई। अब मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्लियर कट लिख लो। किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहते हो तो हमेशा याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिपेंड करती है आपकी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर आप आर डिस्टेंस दूर निकाल रहे हो तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे होगी। ठीक है, और साथ के साथ आप आर कैप भी बनाओगे। ओके, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी भी नहीं लिया जाएगा, ये टेस्ट चार्ज थोड़ा नहीं, ये तो आपका चार्ज है जिसपे आप निकालना चाहते हो, के क्यू/r², कर लोगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज कुछ नहीं करना होता, इसका मैग्नीट्यूड बना दो, आपका ये आ जाएगा, कर लोगे। दिस इज योर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया क्या है मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड होती है क्योंकि ये आपका क्या करेगा, किसी भी चार्ज को, सेम चार्ज वाला जो आएगा उसको रिपेल करेगा। ठीक है, और नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव की फील्ड इनवर्ड होती है। यहाँ यहाँ अगर माइनस की होता ये सारे एरो इनवर्ड हो जाते, साइज वही ऐसे ही अंदर की तरफ बड़ा होता जाएगा, साइज एरो का साइज अंदर की तरफ बड़ा होता जाएगा। क्लियर है, तो अब कुछ नहीं करना, ये दूसरी बात फॉलो करता है सुपरपोजिशन को। सुपरपोजिशन यहाँ पे भी होल्ड है आपका, यहाँ पे आपका सुपरपोजिशन होल्ड करता है। ठीक है, सुपरपोजिशन होल्ड करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो अब सवाल कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल। पहला तो आपका बेसिक ही है जो मैं आप करा रहा हूँ, धीरे धीरे इसी को डाइपोल में कन्वर्ट कर देंगे।
एक सवाल मैं कराता हूं, बाकी आप करो। यार ये ना एक तो खांसी ने दिक्कत कर रखी है। मान लो आपका एक चार्ज है ये रहा, दूसरा चार्ज है ये रहा, एक सिखा देता हूं मैं, धीरे धीरे करते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं, मेरे को आप क्या करो, ठीक है, ये आपका मैंने बना दिया ओरिजिन। ठीक है, ये मैंने बना दिया आपका ओरिजिन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आप तो इस एक पॉइंट पे, पहला पी पॉइंट पे जो कि है वाई डिस्टेंस ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, इसका माइनस का 2q। ओके, वेक्टर फॉर्म में निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। ठीक है, नंबर 1 पी पॉइंट पे यहां पे, नंबर 2 इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, P1 और P2 पे, दोनों पे मेरे को निकालनी है। और ये P2 बिल्कुल इसके ऊपर है, इसके ऊपर सिर पे खड़ा है। ठीक है, वाई डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, वाई डिस्टेंस ही ऊपर है। ओके, और हाँ ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देता हूं आपको, थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूं, 1 मिनट को, जस्ट 1 मिनट। चलो करो, तो किस पे मैं निकाल के बताऊं, P1 पे निकाल के दिखा देता हूं, P2 पे मैं दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है आपका, ये आपका क्या बताता है भाई, फील्ड आपकी वेक्टोरियली ऐड हो सकती है और एक का जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरे को तंग नहीं करेगा। ठीक है, चलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है, करवा दो होल्ड। ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं फील्ड, पहले P1 पे निकाल के देखते हैं। P1 पे निकाल के देखते हैं, कलर बता देता हूं मैं एक बार, देखो कैसे। आपका P1 पॉइंट पे जाना है अपने को, P1 पॉइंट पे फील्ड पूछ रहा है ना, कैसे निकालते हैं देखो, पहले पहुंच जाओ आप P1 पॉइंट पे। मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया, मेरे को क्या नजर आएगा कि क्यू चार्ज की फील्ड तो ऐसे ऐसे निकल रही है, वेक्टर बनाने सिखाए थे ना अभी, सीखो, है ना, ऐसे निकलेंगे। नहीं -2q चार्ज है, चार्ज बड़ा है, फील्ड और ज्यादा होगी। अरे गलती होगी, माइनस साइन है ना, देखो मैंने भी गलती कर दी ना, यहाँ पे माइनस साइन है, फील्ड ज्यादा होगी। ये आपको रफली दिखा रहा हूं आइडिया, क्वेश्चन की जजमेंट कैसे होगी, ऐसे ऐसे होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे यस होगी, कि मतलब इसकी फील्ड बाहर की तरफ, इसकी फील्ड अंदर की तरफ। पी पॉइंट पे जाओ, पी पॉइंट पे गए, पी पॉइंट पे जाऊंगा तो इसकी फील्ड पी पॉइंट पे क्या है, P1 पॉइंट पे बाहर की तरफ, इसकी फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। अच्छा, -2q चार्ज से ये वाला पॉइंट और q चार्ज से ये वाला पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं है, आप बोलोगे यस सर है, बिल्कुल है। तो जब मैं P1 पॉइंट की बात करूंगा नीचे आ जाओ, अब जब मैं P1 पॉइंट की बात करूंगा तो क्या नजर आएगा, सर Q वाले चार्ज की फील्ड तो इधर जा रही होगी, है ना, एक्स वाई डायरेक्शन में इधर जा रही होगी, और आपके -2q वाले की जो फील्ड है ना वो इधर जा रही होगी, साथ में इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है। खाली ये मत सोचना कि ये आपने ऐसे डायरेक्शन बना दी, रिजल्टेंट आपने इधर बना के दे दिया, कह दिया चलो हो गया फारिग, नहीं 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 नहीं, ये वाले वेक्टर का साइज बड़ा, तो अगर आपकी एक्स डायरेक्शन इधर है ना, इधर एक्स डायरेक्शन है, फील्ड आपकी यहाँ पे आएगी रिजल्टेंट, फील्ड आपकी एक्स में नहीं आएगी,
अगर यहाँ माइनस क्यू होता ना, ये क्यू और ये माइनस क्यू, देन आपकी एक्स डायरेक्शन में फील्ड आ जाती। अब आपकी एक्स में फील्ड नहीं है, एक्स से थोड़ी सी नीचे है, मतलब प्लस के एक्स में और माइनस के वाई में है। डायरेक्शन का पता लगाना सीख लिया, कैसे लगाओगे, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में सारे स्टूडेंट जवाब दो। कैसे जजमेंट लगाते हो डायरेक्शन का पता लगाने का? देखो ध्यान से, जजमेंट कर लोगे जजमेंट? हाँ जी, बताओ बताओ सारे, कर लोगे ये? चलो अब ध्यान से देखो, अब निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना है। फील्ड क्या होगी आपकी? वेक्टोरियली ऐड होती है। फील्ड क्या होती है आपकी? वेक्टोरियली ऐड होती है। करो, P1 पॉइंट पे निकालना चाहते हो? ठीक है, P1 पॉइंट पे निकालनी है, आ जाओ बनाए सब कुछ। P1 पॉइंट पे निकालोगे, इसकी फील्ड इधर, इसको मैंने लिख दिया ई क्यू। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू वाली जा रही है, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका ये एक्स, ये आपका वाई। ठीक है, फील्ड कहाँ जा रही है? ई क्यू की। ई क्यू की फील्ड कहाँ जा रही है? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कहाँ जा रही है? के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है? ये ए, ये वाई, तो ए स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये आएगी। ए स्केयर प्लस वाई स्केयर आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे यस, यही आएगी। फील्ड आउटवर्ड है, तो कैसे इसके वेक्टर रूटेंगे बताओ? ये फील्ड का मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, इनटू में कॉस थीटा, ये थीटा एंगल होगा ना, ये एंगल थीटा होगा। तो अब ऐसे या तो वेक्टोरियली में लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो आई कैप प्लस में के क्यू अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये P1 पॉइंट पे है। अब -2q वाली इधर की तरफ आएगी। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो, -2q वाली की फील्ड कैसे लिखोगे? E -2q, ये देखो आपको बुक में सवाल मिलेंगे, यहाँ प्लस क्यू, ये -q वाला मैंने -2q करवा दिया ताकि थोड़ी सी दिक्कत आए आपको। मैं आपकी दिक्कतें बढ़ा रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको मजा आए। इसकी फील्ड कैसे होगी? कंपोनेंट तोड़ो, कंपोनेंट तोड़ो। अब यहाँ पे आप cos थीटा एंगल नहीं ले सकते। चलो बदलो, k इंटू 2q अपॉन ए स्केयर प्लस में वाई स्केयर कोस थीटा। थीटा लेना चाहो थीटा ले सकते हो, नहीं तो फाई ले सकते हो, जैसा मन करे। आई कैप माइनस में के 2q अपॉन ए स्केयर प्लस में वाई स्केयर इंटू साइन पाई जे कैप। अब देखो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी, दोनों को ऐड करो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, तो ई नेट में लिख सकता हूं। ई नेट आपकी क्या होगी? ई नेट क्या होगी? आई के साथ आई वाला ऐड कर दो, जे के साथ जे वाला ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी। मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है, बिना देखे मत बता देना कि ये वाला इसकी फील्ड इधर है, इसकी फील्ड इधर है, एक्स में नेट फील्ड होगी। आंसर गलत होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। आप पूरा ये चीज एक्सप्रेशन करके लिखना, देन जब आपको धीरे धीरे दिख जाए कि ये वाला हिस्सा कट रहा है, देन ही काटना। अपने आप देख के मत काटना कि सर देख के ही लग रहा था। कर लोगे? देखो बुक में क्या होता है मैं बताता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको आसान लगेगी और आसान है भी। क्या होगा, मान लो आपने बुक खोल ली, बुक में क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है।
तो आपको क्या दिखेगा एक्सप्रेशन कि एक्स वाली में नेट फील्ड होगी, वाई में नेट कट जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट अपोजिट में आ जाएंगे, नेट रिजल्टेंट एक्स में आ जाएगा। और यही फील्ड आपकी डाइपोल की भी होती है। तो फॉर्मूले से भी आप निकाल लोगे, डाइपोल के फील्ड से भी आप निकाल लोगे। फर्क तब पड़ता है जब आपके चार्जेस के मैग्नीट्यूड बदल दिए जाएं, फिर क्या होगा, दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब आप गलतियां करने लग जाओगे। P2 पॉइंट पे आ जाओ। P2 पॉइंट पे कैसे निकालना है, ध्यान से समझना। P2 पॉइंट पे सबसे बड़ी बात, कलर देख लेते हैं, हाँ ये वाला कलर ठीक है। P2 पॉइंट पे सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान से देखो कि भाई -2q वाले की जो फील्ड है ना, ये सिर्फ -y में ही है, ठीक है। -2q वाली जो फील्ड है ये -j में ही है, इसका कोई भी आई कैप कॉम्पोनेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई P2 पॉइंट बिल्कुल इसके सिमेट्रिक पॉइंट पे आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है ना, ये वाला। हाँ जी, बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इस Q वाले की जो फील्ड है आउटवर्ड बनाओ, इधर की तरफ आ रही है। साइज छोटा बनाने है क्योंकि चार्ज भी छोटा, यहाँ पे डिस्टेंस भी छोटा हो गया। चलो भाई छोटा बनाओ साइज। अब चाहे तो कंपोनेंट तोड़ सकते हो, कैसे, इसके कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर एक इधर। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला कंपोनेंट छोटा होगा इस वाले से, तो नीचे वाला कंपोनेंट आयत होगा लेकिन कोई छोटा आएगा, ठीक है। और ये वाला आपका कंपोनेंट कोई कैंसिल कर नहीं सकता इसको, तो नेट फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। नेट फील्ड आपकी -j और +i में देखने को मिलेगी, ऐसे मैं बता सकता हूँ। अब मैग्नीट्यूड निकालने, निकालो बैठ के, निकालो निकालो तो चलो। तो P2 पॉइंट में लिखना है ना यहाँ पे, तो ए क्यू का कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे अभी लिखा था के क्यू अपॉन ये 2a यानी कि 4a² + y² इंटू में cos थीटा i कैप प्लस में के क्यू साइन थीटा j कैप अपॉन 4a² + y²। ओके, अब क्या होगा, -2q को कैसे लिखोगे सर, माइनस में k2q अपॉन y² j कैप। अब देखो एक्सप्रेशन में कितना फर्क आ गया। P2 पॉइंट पे जब ऐड करोगे जमीन आसमान का फर्क है, हाँ कि ना, देखो। तो ये है फैक्टर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ठीक है। अब बताओ, क्लियर कट समझ आ गया। सवाल को पहले ही मुश्किल बना के कर लो, अपने आप समझ आ जाएगा, बताओ कर लोगे। हम्म, इसी पे चलते हैं सिमेट्री पे, इसी पे चलते हैं सिमेट्री वाले सवालों पे। आ जाओ, हेक्सागन नहीं है कहीं यहाँ पे, गड़बड़ है यार, होना चाहिए था। 11। सारे के सारे आंसर करोगे।
तीनों के सेंटर पे बताओ कहाँ कितनी कितनी फील्ड होगी। तीनों के सेंटर पे बताओ कितनी कितनी फील्ड होगी। रिपीट कर दूं पहले वाला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन, कौन से वाले पॉइंट पे रिपीट करना है। देखो टोक्यो की फील्ड निकालनी है P2 पे, तो पहले देखो ना कि फील्ड कैसे आएगी। तो मैंने ऐसे बना के दिखाई थी आपको, अभी डायरेक्शन में दिखाई थी ना ऐसे करके। तो -2 की फील्ड क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो P2 पॉइंट पे अगर मैं बात करूं बैठ के देखूं, तो फील्ड तो इनवर्ड होनी चाहिए ना -2 की। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी, -y में जाने वाली। एट पॉइंट P2 -2 की फील्ड क्या क्या होगी, नीचे की तरफ जाने वाली, माइनस माइनस डायरेक्शन में, -y में, है ना। वो मैंने लिख दी -k2q/y2, क्योंकि y डिस्टेंस दूर था ये पॉइंट। इस जो की फील्ड यहाँ पे P2 पॉइंट पे क्या होगी, इधर इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट बटेंगे, एक तो आपका x वाला, एक आपका y वाला। x वाले में cos थीटा बना दिया, sin थीटा बना दिया। ये cos थीटा sin थीटा और कुछ भी नहीं, यही है आपका। ये cos थीटा sin थीटा और कुछ भी नहीं, जो आप करा करते वही है। cos थीटा sin थीटा कैसे, ये a+a है, इसको 2a बना दिया, तो हाइपोटेन्यूज कितना बन गया, y² + 4a²। ठीक है, अंडर रूट में था, उसका मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस है ना नीचे, तो स्क्वायर कर दिया। अब cos थीटा को आप जब लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली पावर 3/2 में आ जाएगा। अब रिजल्टेंट क्या होगा, सुपरपोजिशन में इसकी फील्ड और इसकी फील्ड का एडिशन। यहां मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, आराम से आप ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो। अदरवाइज क्या करना पड़ता, मैग्नीट्यूड वाइज आपको डायरेक्ट आपको यहाँ कंपोनेंट कैंसिल करने पड़ते, एंगल वेंगल में खेलना पड़ता। दिस विल बी इजी मेथड। हर एक चार्ज की यूनिक लिखो, आई कैप वाले ऐड करो, जैसे वेक्टर ऐड होता है आपका, वेक्टर को ऐड करो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, उठाओ पुट करो, खत्म। यहाँ पे इनमें बताओ सेंटर पॉइंट पे कई बार फील्ड आएगी, मेरे को सिर्फ जीरो किस में आएगी ये बता दो। कोमा क्लियर हो गया। देखो एकदम से नहीं आता, आप धीरे धीरे ना घर पे चेक करते रहना। जब यार घर पे आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन आप बहुत सारे, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा ये भी डाइपोल जब मैं कराऊंगा ना कल और भी आसान हो जाएगा। स्क्वायर में 0, चलो प्रमोद कह रहा है, बाकी आगे बताओ। अच्छा हेक्सागन ये मत बोला सर टेढ़ा मेढ़ा बनना, भाई ड्राइंग थोड़ी सी जैसी बनी मैंने बना दी। ये रेगुलर हेक्सागन है, दिस विल बी योर रेगुलर हेक्सागन। जीरो रेक्टेंगुलर, सारे बी में 0, चलो आगे। अगर ठीक है, सही है करो। मैं अपने कॉफी पी लेता हूं। देखो अगर तुमने बी में ये देखा क्या, सर इस क्यू की फील्ड इस डायरेक्शन इस पॉइंट पे आपने निकलवानी है। अगर आपने ये देखा कि ये जो पॉइंट है जहां पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया फील्ड आपकी पॉइंट पे कैलकुलेट होगी, ऐसे नहीं है कि आप कह दो कि फील्ड बता दो कितनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अच्छा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मैंने फर्स्ट नोटिस किया ये पॉइंट इन सबसे इक्वल पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस पे है। ये वाला पॉइंट इससे 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 बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड पे अभी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। अच्छा फिर मैंने देखा क्या, सर इस क्यू की फील्ड इस पॉइंट पे क्या है, बाहर की तरफ।
इस क्यू की भी फील्ड इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को काट देंगे। आप कहोगे यस। माइनस क्यू वाले में भी सेम कहानी, लेकिन इधर डायरेक्शन इधर है। इस क्यू की, इस माइनस क्यू वाले की फील्ड इस पॉइंट पे किधर है, इनवर्ड। इस माइनस क्यू की फील्ड इस वाले में कितनी है, इनवर्ड। ये दोनों भी काट देंगे एक दूसरे को। आप बोलोगे यस सर, ऑफ कोर्स काट देंगे। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट 0। सही कह रहे हो सारे बच्चे। अगर सबने जैसे मैंने बताया ये सोच के करा है तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल ऐसे कंसेप्ट से होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस एक चीज को मैं और समझाना चाहता हूं। मान लो आपको मैंने सारे माइनस क्यू दे दिए होते, ये सारे माइनस क्यू दे दिए होते, तब भी फील्ड 0 होती, तब भी फील्ड 0 होती। रीजन बताऊंगा, सुनना बस। अगर सारे के सारे प्लस क्यू वाले होते तब भी फील्ड 0 होती, तब भी फील्ड 0 होती। याद रखना, जब भी कोई आपका एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन आ जाए, जैसे ट्रायंगल हो गया आपका, स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, डोडेकागन, जो भी होते हैं ये अगर ये सारी शेप्स आ गई, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है, अगर सारे चार्जेस जितने भी हैं उन सबसे इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब बराबर डिस्टेंस पे पड़ा है। नंबर 2, सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और सेम ऐसे है कि सेंटर से सिमेट्री आ रही है। सिमेट्री समझते हो? सिमेट्री मतलब फोल्ड, जैसे अब सिमेट्री मतलब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। जैसे अब ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे, इसको चाहे आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ऐसे फोल्ड कर सकते हो, इस सेंटर से चारों तरफ कैसे भी देख लो आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगी। मतलब अगर आपको मैं सेंटर पे खड़ा कर दूं, ये जस्ट सॉलिड स्टेट में जो आप पढ़ते हैं ना सिमेट्री, वही वाली सिमेट्री है ये। जैसे आप वो उसमें करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं ना, CH4 में आप शायद होती है नहीं होती मेरे को पता नहीं है, मतलब नहीं होता, सेंटर वाले कार्बन पे बैठ जाओ, सारे के सारे आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखेगी, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री वाली चीज है ये। तो जहां सिमेट्री दिखेगी रेगुलर पॉलीगन में, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। जैसे अब यहाँ सिमेट्री दिख रही है, आप कहोगे यस इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहां पे, सेंटर पॉइंट पे। अब मान लो नेगेटिव, अब यहाँ पे आपको सिमेट्री कैसे दिख रही थी, यहाँ सिमेट्री कैसे दिख रही थी, देखो ये यूं फोल्ड हो रहे हैं, ये यूं फोल्ड हो रहे हैं, ध्यान से देखो, सिमेट्रिक है, ध्यान से देखना। ये इसके साथ ऐसे फोल्ड हो जाएगा, सिमेट्री आ गई ये वाली। यदि इसको ऐसे फोल्ड कर दो, ये वाली सिमेट्री आ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन अगर मान लो कोई भी एक चार्ज और आप नेगेटिव ले लेते, जैसे मैंने ये वाला नेगेटिव ले लिया, सिमेट्री ब्रेक हो गई है। अब सिमेट्री आपकी ब्रेक हो गई है। अब मैं पूछूं इस केस में सेंटर पे फील्ड कितनी है, तो आप 0 नहीं बोल सकते। क्यों? इन दोनों की फील्ड तो आपस में कट जाएगी, लेकिन इन दोनों की फील्ड आपस में ऐड हो जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो सिमेट्री है या नहीं है, पहली बात आप नोटिस करोगे। विदाउट सिमेट्री नहीं खेलना। जैसे अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको एक बार के लिए फील आएगी कि इसकी फील्ड इधर चलेगी, इसकी फील्ड इधर चलेगी, इसकी फील्ड यहां आ गई, है ना। तो आप कहोगे सर कोई कट ही नहीं रहा, कट रहा है, ये सिमेट्री है, इसके अंदर भी फील्ड क्या है आपकी 0 है। देखो ध्यान से, सेंटर से देखोगे सिमेट्री आ रही है ना, ट्रायंगल के तीनों कोनों पे सेम चार्ज पड़ा है। अब अगर या तो मैं किसी चार्ज को पॉजिटिव कर दूं, सिमेट्री ब्रेक होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में 0 अब नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में अब 0 नहीं है। अगर मान लो साइन सेम रखता और किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, अब भी सिमेट्री ब्रेक हो चुकी है, अब भी आपकी सिमेट्री ब्रेक हो गई है, अब सेंटर पे फील्ड आपकी नहीं है। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, आप ट्रेडिशनल मेथड से चलो, कभी फेल नहीं होगे। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहेगा, डिस्टेंस देखो वेक्टर पे, जैसे मैंने भी सिखाया, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। सिमेट्री थोड़ा सा एडवांस टेक्निक्स होती हैं। जैसे यहाँ सिमेट्री दिख रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ सिमेट्री दिख रही है, अभी सिमेट्री आपको पहचाननी है, ये आपके ऊपर है। अब जैसे ये वाला हेक्सागन है, अब आपको एक बार ध्यान में दिखेगा कि यहाँ सिमेट्री नहीं है, यहाँ सिमेट्री नहीं है। क्यों? देखो कैसे,
देखने पे आपको क्या दिखेगा, ये वाली एक्सिस काट दो, ये सिमेट्री है, मैंने आपको बना के दिखा तो दी यहाँ पे सिमेट्री, कि ये वाली मैंने आपको एक्सिस दे दी कि हाँ भाई ये वाला इसका ऐसे फोल्ड हो गया, बताओ सिमेट्री आ गई। बट ये सिमेट्री आपकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखो क्यों, माइनस क्यू वाले की फील्ड इधर अट्रैक्टिव है, इसकी फील्ड माइनस क्यू वाले की बड़ा वेक्टर अट्रैक्टिव है, ठीक है। सिमिलरली इसकी फील्ड यहाँ छोटी में है, इधर की तरफ क्या है, रिपल्सिव है, इसकी फील्ड इधर की तरफ बड़े वेक्टर के साथ रिपल्सिव है, इस वेक्टर की बड़े वेक्टर के साथ रिपल्सिव इधर है, इसकी इधर है। अब ध्यान से देखो, तीन वेक्टर छोटे वाले इधर की तरफ ऐड हो रहे हैं, तीन वेक्टर बड़े वाले इधर की तरफ ऐड हो रहे हैं। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता, अब सिमेट्री आ जाती, सारे के सारे वेक्टर सेम साइज के हो जाते और कट जाते। लेकिन चूंकि मैंने तो ऐसा दिया ही नहीं आपको, देखने में सिमेट्री थी लेकिन धोखा हो सकता था। अब धोखा हो गया होगा आपको, यहाँ पे जीरो फील्ड है लेकिन जीरो फील्ड नहीं थी, यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड है, किधर है, नेट फील्ड इस डायरेक्शन में है आपकी, और आपको निकालनी आनी चाहिए। ये थोड़ा टफ केस हो जाता है, ये नहीं आता होता एग्जाम में, बस सिमेट्री में बच्चे गलत ना कर दें इसलिए मैंने सिर्फ सिखाया है। ये वाला केस कभी भी आपका एग्जाम में नहीं आता। बस ये होता है कि जेई वाला जो एग्जामिनर है वो कई बार सोच के आता है कि बेटा सिमेट्री कंसेप्ट सीख के आया हुआ है, चल तेरी बैंड बजाता हूँ, तो वो क्वेश्चन ऐसा बना के दे देगा, सिमेट्री किसी बच्चे को दिख जाएगी, वो बना के आ जाएगा और गलत हो जाएगा। तो गलत आप ना करके आओ, सिर्फ इसलिए मैंने ये वाला डाला है। एचयू में सवाल ऐसे बिल्कुल भी नहीं आते, कतई नहीं आते। एचयू में सवाल आते हैं बल्कि ये लेवल है एचयू का, एचयू का लेवल ये वाला है। एचयू में ये वाला लेवल भी नहीं है, सिर्फ ये वाला लेवल है। ये है आपका एचयू का लेवल, यहाँ नीट का लेवल, यहाँ आते जेई का लेवल। जी एडवांस में इलेक्ट्रिक फील्ड पे कभी सवाल नहीं आते, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दो चार क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी के मिला के वहां से बनता है, वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे। तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से करके लाना, फटाफट करके लाना। तो क्या कोई आंसर तो भेजता है नहीं, कोई नहीं, मेरा काम है आंसर क्वेश्चन देने का, आप करो। माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, टू क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, सेंटर पे बताना मेरे को, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी है, ई नेट हाउ मच। अब बताओ, सबको क्लियर हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एट्रैक्टिव और सबका ना। यहाँ पे मैंने बना देता हूँ आपका रेफरेंस, एक्स वाई। कई बार इसको भी ऐसे पलट के दे देंगे आपको परेशान करने के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए आपको कुछ ऐसे दे देंगे, लो एक्स वाई ऐसे है, ऐसे भी परेशान करवा देंगे। तो देख लेना भाई ये चीज, ये तो आप बड़े हो चुके हो, अब ये लो करके आना। ग्रेविटेशन वाली बात नहीं है ना, वहां पे हमने सिर्फ स्किप कर दिए थे, करे भी नहीं थे, वो आते ही नहीं यहाँ आएंगे, ठीक है। तो घर से करके लाना ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट हो पूछ लेना, वीडियो को एक दो बार आपको देखनी पड़ेगी तो क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप कोई डाउट तो नहीं ना किसी को, कमेंट सेक्शन में बता दो कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया एकदम, मजा आ गया। करते हैं फिर क्लास को आपकी ओवर। चलो ठीक है।